हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं द अरेबियन नाइट्स, द 1000 नाइट्स एंड नाइट, अल्फ लैला व लैला, वॉल्यूम 1 का एपिसोड 31, नाई की कहानी, उसके चौथे भाई की दास्तान। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे मेरे चौथे भाई का जीवन कठिनाइयों, धोखाधड़ी और अजीब किस्म के रोमांच से भरा हुआ था। एक ऐसा भाई जिसने बगदाद में कसाई का काम शुरू किया, जहां उसे विश्वासघात और सजाओं का सामना करना पड़ा, फिर शहरों और नए शहरों में भटकते हुए किस तरह उसकी तकदीर बदलती गई। इस एपिसोड में आपको रोमांच, डर, सस्पेंस और इंसानी भावनाओं का पूरा पैकेज देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं नाई की कहानी, उसके चौथे भाई की दास्तान। मेरे चौथे भाई की बात सुनो, हे धर्म प्रेमियों के कमांडर, अलकुज अलसवानी, या लंबी गर्दन वाला गुगलेट, जो शब्दों में हमेशा ओवरफ्लो कर देता था और जिसकी एक आंख अंधी थी। वह बगदाद में कसाई बन गया और मांस और मोटे भेड़ों का व्यापार करने लगा। अमीर और बड़े लोग उसका मांस खरीदते थे और इस तरह उसने बड़ी दौलत जमा कर ली और अपने लिए पशु और मकान खरीद लिए। वह इसी तरह लंबे समय तक चलता रहा, जब तक कि एक दिन, जैसा कि वह अपनी दुकान में बैठा था, एक बूढ़ा आदमी, लंबी दाढ़ी वाला, आया। उसने कुछ चांदी रखी और कहा, इसका मांस दो। मेरे भाई ने उसे पैसे के बराबर मांस दे दिया और बूढ़ा व्यक्ति चला गया। मेरे भाई ने उस शेख की चांदी को ध्यान से देखा और देखा कि दिरहम सफेद और चमकदार थे। उसने उन्हें अलग रख दिया। वह बूढ़ा आदमी लगातार 5 महीने तक रोज दुकान में आता रहा और मेरे भाई ने उसके दिए हुए सारे सिक्के उसी बक्से में रखे। अंत में उसने सोचा कि चलो अब पैसे निकालकर भेड़ खरीदते हैं। जब उसने बक्सा खोला तो उसमें सिर्फ सफेद कागज के टुकड़े थे, जो सिक्कों जैसी शक्ल में कटे हुए थे। उसने अपने चेहरे पर हाथ मारा और जोर से रोने लगा। लोग इकट्ठा हो गए और उसने अपनी कहानी सुनाई, जिस पर सब बहुत हैरान रह गए। फिर वह उठ खड़ा हुआ, जैसा कि उसकी आदत थी, और एक भेड़ का कत्ल करके उसे अपनी दुकान में लटका दिया। इसके बाद उसने मांस के कुछ टुकड़े काटे और उन्हें बाहर लटका दिया और खुद से कहने लगा, हे अल्लाह, काश वह बुरी भविष्यवाणी वाला बूढ़ा फिर आता। 1 घंटे भी नहीं बीता था कि वही शेख अपने चांदी के सिक्कों के साथ आया। मेरे भाई ने तुरंत उठकर उसे पकड़ लिया और चिल्लाया, आओ मुसलमानों, मेरी मदद करो और इस शैतान की कहानी सुनो। जब बूढ़े ने यह सुना तो वह शांत स्वर में बोला, तुम्हारे लिए क्या बेहतर होगा, मुझे जाने देना या लोगों के बीच मेरे कारण अपमानित होना? मेरे भाई ने गुस्से में पूछा, तू मुझे किस बात पर अपमानित करेगा? बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, इस बात पर कि तुम इंसानों का मांस मटन के रूप में बेचते हो। भाई ने चीखते हुए कहा, तू झूठ बोलता है, तू अभिशप्त। बूढ़ा शांति से बोला, नहीं, अभिशप्त वही है जिसने अपने दुकान में इंसान को मांस की तरह लटका रखा है। अगर बात जैसी तुम कहते हो वैसे ही है, तो मैं तुम्हें अपने पैसे और अपनी जान लेने की अनुमति देता हूं। फिर बूढ़े ने जोर से आवाज लगाई, ओ लोगों, अगर तुम मेरी बात की सच्चाई जानना चाहते हो तो इस आदमी की दुकान में आओ। लोग दौड़ते हुए अंदर गए और देखा कि भेड़ का मांस वास्तव में एक मृत इंसान बन चुका है, जो बिक्री के लिए लटका हुआ था। तभी लोग चिल्लाने लगे, हे काफिर, हे शैतान, और मेरे भाई के सबसे अच्छे दोस्त भी उसे मारने और लात मारने लगे। लोग कहते रहे, क्या तुम हमें आदम के बेटे का मांस खिलाते हो? फिर बूढ़े ने उसके आंख पर प्रहार किया और उसे अंधा कर दिया। उसके बाद उन्होंने शव को, जिसकी गर्दन काटी गई थी, शहर के पुलिस प्रमुख के सामने ले गए। बूढ़ा शेख बोला, ओ अमीर, यह आदमी लोगों का कत्ल करता है और उनका मांस मटन के रूप में बेचता है। हमने इसे तुम्हारे पास लाया है, इसलिए उठो और अल्लाह के न्याय को लागू करो। मेरे भाई ने खुद को बचाने की कोशिश की,
लेकिन प्रमुख ने उसे सुनने से मना कर दिया और उसे 500 डंडे मारने और सारी संपत्ति जब्त करने की सजा सुनाई। और सच कहूं, अगर उसी संपत्ति का इस्तेमाल रिश्वत देने में न किया होता तो वे उसे निश्चित रूप से मार डालते। फिर शहर के प्रमुख ने उसे बगदाद से निष्कासित कर दिया। मेरे भाई ने अनजाने में यात्रा शुरू की और एक बड़े शहर में पहुंचा। उसने सोचा कि यहां जूता बनाने का काम शुरू करना सबसे ठीक रहेगा। उसने अपनी दुकान खोली और वहां बैठकर अपनी जीविका के लिए काम करने लगा। एक दिन जब वह अपने काम से बाहर गया तो उसने दूर से घोड़ों की तेज थाप सुनी। कारण पूछने पर उसे बताया गया कि राजा शिकार और दौड़ पर जा रहे हैं। मेरे भाई ने रुका और उस शानदार शाही जलसे को देखने लगा। किस्मत देखो कि राजा की नजर मेरे भाई पर पड़ी। राजा ने सिर झुकाया और बोले, मैं अल्लाह की शरण मांगता हूं इस दिन की बुराई से। फिर उन्होंने अपने घोड़े की लगाम मोड़ी और पूरे शाही काफिले के साथ घर लौट गए। इसके बाद उन्होंने अपने रक्षक को आदेश दिया। रक्षक ने मेरे भाई को पकड़ लिया और उसे इतनी दर्दनाक पिटाई की कि वह लगभग मर ही गया। मेरे भाई को समझ नहीं आया कि उसे यह सजा क्यों मिली। बदहाल हालत में वह अपनी दुकान लौट आया। कुछ समय बाद वह राजा के एक दरबारी के पास गया और जो हुआ वह सुनाया। वह आदमी हंसते हंसते पीछे गिर पड़ा और चिल्लाया, हे मेरे भाई, जान लो कि राजा अकेली आंख वाले इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर अगर उसकी दाहिनी आंख अंधी हो। ऐसे में वह उसे बिना मारे नहीं छोड़ता। मेरे भाई ने यह सुनकर ठान लिया कि अब उसे इस शहर से भागना होगा। वह वहां से निकला और एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां कोई उसे नहीं जानता था। वहां उसने काफी समय तक ठहराव किया। एक दिन अपने उस दुखद अनुभव के कारण चिंतित और गहरे विचारों में डूबा हुआ वह बाहर टहलने निकला। चलते समय उसने पीछे घोड़ों की तेज थाप सुनी और खुद से कहा, अल्लाह का न्याय मुझ पर है। और उसने इधर उधर छुपने की जगह ढूंढी पर कहीं भी कोई जगह नहीं मिली। आखिरकार उसने एक बंद दरवाजा देखा। उसने जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। वह अंदर गया और एक लंबी गलियारे में शरण ली। लेकिन जैसे ही उसने शरण ली, दो आदमी उसके ऊपर झपट पड़े और चिल्लाए, अल्लाह का शुक्र है कि तू हमारे हाथों में आ गया, हे ईश्वर के दुश्मन। ये 3 रातें तूने हमें चैन और नींद से वंचित किया और सचमुच तूने हमें मौत का स्वाद चखाया। मेरे भाई ने घबराकर पूछा, ओ लोगों, तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, तुम हमें छली देते हो और इधर उधर घूमते हुए हमें अपमानित करने की साजिश रचते हो। क्या यह पर्याप्त नहीं कि तुमने घर के मालिक को गरीब कर दिया, अपने साथी और तुम मिलकर? लेकिन अब वह चाकू हमें दे दो जिससे तुम हर रात हमें धमकाते हो। वे लोग उसे तलाशी लेने लगे और उसके कमर के बेल्ट में वह चाकू पाया जो वह अपने जूते के चमड़े काटने के लिए इस्तेमाल करता था। मेरे भाई ने डरते हुए कहा, हे लोगों, अपने आंखों में अल्लाह का डर रखो और मुझे परेशान मत करो, क्योंकि जान लो कि मेरी कहानी बड़ी ही विचित्र है। उन्होंने पूछा, और तुम्हारी कहानी क्या है? मेरे भाई ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि उसके साथ क्या क्या हुआ, इस उम्मीद में कि शायद वे उसे जाने देंगे। लेकिन उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। न केवल उन्होंने उसे नजरअंदाज किया, बल्कि उसे भीषण मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए। जब उन्होंने उसके शरीर पर डंडों से हुए घाव देखे तो बोले, हे अभिशप्त, ये निशान तुम्हारे अपराध के स्पष्ट सबूत हैं। फिर उन्होंने उसे राज्यपाल के सामने ले गए। मेरे भाई ने खुद से सोचा, अब मैं अपने पापों की सजा भुगत रहा हूं और सिर्फ अल्लाह ही मुझे बचा सकता है। राज्यपाल ने मेरे भाई से पूछा, हे शैतान, तुम्हें क्या मजबूर किया कि तुम उनके घर में घुसकर हत्या करने का इरादा रखो? मेरे भाई ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अल्लाह की शरण मांगता हूं, ओ अमीर। मेरी बात सुनो और जल्दी में मुझे दोषी न ठहराओ। लेकिन राज्यपाल ने चिल्लाया, क्या हम उस डाकू की बात सुने जो इन लोगों को गरीब बना चुका है और जिसकी पीठ पर डंडों के निशान हैं? उन्होंने आगे कहा,
यकीनन उन्होंने ऐसा तुम्हारे साथ किसी बड़े अपराध के कारण किया होगा। राज्यपाल ने उसे 100 दंडों की सजा सुनाई। इसके बाद उसे एक ऊंट पर बैठाया गया और पूरे शहर में घुमाया गया, यह घोषणा करते हुए, यही है सजा और बहुत कम है उस अपराधी के लिए जिसने लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। फिर उसे शहर से बाहर निकाल दिया गया। मेरे भाई ने इधर-उधर भटकना शुरू किया। मैंने जब सुना कि उसके साथ क्या हुआ, तो उसे ढूंढकर उसकी कहानी पूछी। उसने मुझे अपनी सारी दुख भरी घटनाएं बताई। मैंने उसे चुपचाप उस शहर में ले जाकर उसके खाने और पीने का इंतजाम किया। और तभी खलीफा ने ध्यान दिया। तो दोस्तों, यह थी नाई के चौथे भाई की कहानी, एक ऐसा सफर जिसमें धोखे, पाप और न्याय की कसौटी पर खड़े होने की कहानियां समाहित हैं। सोचो, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या वही फैसला करते? अगले भाई की कहानी में हम जानेंगे कि किस तरह उसके जीवन में और भी रहस्य और रोमांच आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी में होगा अद्भुत ट्विस्ट, रोमांच और वह सब कुछ जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे।